और बहनों, आप में और मुझ में भी ये स्वभाव होता है। आप और मैं भी कभी कभी ऐसा काम कर चुके होंगे। शायद थोड़े लोगों को याद भी आ रहा होगा, अरे हाँ यार, किसी ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा था, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा था, मेरे पिता ने मुझे कुछ करने के लिए कहा था, मेरे ऑफिसों में कुछ कहा था, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा था। मैंने तो उसे कह दिया था हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मैं कर नहीं सका। हे भाई और बहनों, अगर आपका जीवन ऐसी है तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज्ञा ना मानना यानी कि ये जो है दुरात्मा को दिखाता है, यानी कि ये शैतान जो है इस तरह से तैयार करता है वो परमेश्वर के लोगों को, ताकि वो आज्ञा ही ना माने, ताकि वो उन्हें आज्ञा मानना पसंद ही ना हो। बस ऊपर से मीठे से कह दिया हाँ मैं कर देता हूं, लेकिन नहीं करना, चले जाना, अपनी मनमानी करना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है। हे भाई और बहनों, आज काफी लोग हैं, अगर उसे कहा जाए कि ये बाइबल में वचन में ऐसा लिखा हुआ है तो वो कहते हैं हमें सब पता है, मैं रोज जो है वचन को पढ़ता हूँ, वचन को सुनता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, टाइम से जाता हूँ, वचन भी सुनता हूँ और वचन सुन के आता भी हूँ। हे भाई और बहनों, ये उन लोगों में से है जो कि वचन सुनते हैं मगर अपने ऊपर असर नहीं होने देते। वचन सुनते हैं, घर में आ जाते हैं, लेकिन वचन उनके ऊपर काम नहीं करता है। बाइबल पढ़ते हैं, रोज के एक दो अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन ये जो वचन है ये भी उनके जीवन में काम नहीं करता। बस लोगों को दिखाने के लिए इनका जीवन जो है मुकुटे में छुपा रहता है। लोग अपने जीवन को जो है इस तरह से दिखाते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का ज्ञान है हमें, और हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का प्यार भी जानते हैं। हम हर शुक्रवार और हर एतवार को चर्च भी जाते हैं, हम ये सब दिखाते हैं और ये सब करते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या नहीं है? आज्ञाकारी का जीवन है ही नहीं है। है भाई और बहनों, ये पुत्र जो दूसरा था ये भी पिता के साथ ही रहता था, ये भी पिता के साथ ही पला बड़ा था, ये भी परमेश्वर के धर्मशास्त्र को जानता था, परमेश्वर के वचन को जानता था, आराधनालय में जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन ये सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए करता था, ये ज्ञानवान है करके इससे ये लोगों को बताता था, लेकिन जब करने की बारी आती थी तो सबसे बड़ा कामचोर यही था। है भाई और बहनों, क्या ऐसे काम करके, आज्ञा ना मान के, क्या आपके और मेरे जीवन में हम आशीष पा सकते हैं? क्या ऐसा जीवन जी के हम क्या परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? हे भाई और बहनों, वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन को मानते नहीं है, वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उसके ऊपर नहीं चलते हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग हमें देखें कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, अगर दूसरों के लिए दूसरे हमें देखें इसलिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर वचन इसलिए ज्ञान दिखाते हो कि लोग जाने कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, अगर इसलिए चर्च में जाते हो कि लोग देखें कि मैं हर संडे चर्च में आता हूँ, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो इसमें सबसे पीछे और 0 नंबर पे आप हो, तो भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, क्या आप और मैं परमेश्वर की महिमा करने के योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं हमारे कामों से? हम मुंह से तो कहते हैं हाँ मैं करूँगा, लेकिन बाद में क्या करते हैं? नहीं करते हैं। हे भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं है? तो आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि उन्होंने उससे कहा कि पहले ने, यीशु ने उनसे कहा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन सबसे पूछा कि उन दोनों पुत्रों में से किसने उसके पिता की आज्ञा को माना? उन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? यानी कि किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन सब ने एक ही जवाब दिया कि पहले ने। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या भी तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हे भाई और बहनों, शास्त्री और फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुमसे पहले जो है वेश्या और महसूल लेने वाले जो है परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश करेंगे मगर तुम सब यहीं रह जाएगो। ये शास्त्री और फरीसी जो थे ये परमेश्वर के वचन को जानते थे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो जानते थे, परमेश्वर के घर में आके वचन सुनाते थे, परमेश्वर के घर में काम करने वाले लोग थे, लेकिन इन्हें आज्ञाकारी कैसा बनना है, आज्ञा मानने में आशीष है, ये सब कामों में नहीं थे, सिर्फ बताने में